आज हम बात करते हैं पुलिस भी देशभक्त सेशन 2 में कि क्या रीज़न है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद हमारी हर समय मदद करते हैं या हमारे को कोई परेशानी होता है। आपने देखा होगा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पुलिस ही हमारी मदद करते हैं। और आज हमको जब परेशानी होती है तो भी हम इनके पास चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको अच्छा क्यों नहीं समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे न्यू वीडियोस इमीडिएट आपको मिल सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या हो सकता है ना भी सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है उसके बावजूद उनको लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए कि पुलिस जो होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो भी क्रिमिनल होता है पुलिस उसको रोकने का काम पुलिस का ही होता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पुलिस को सपोर्ट करती है क्रिमिनल को पुलिस सपोर्ट करती है और इसी रीजन से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बढ़ती है। पब्लिक से कभी भी पुलिस अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती। आप कभी भी देखेंगे कि अगर आप कभी भी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं या कोई परेशानी में पुलिस के पास जाते हैं तो आपको 100 तरीके के तो क्वेश्चंस करती हैं। मैं कहता हूं कि अगर क्वेश्चन भी पूछती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे आप खुद चोर हैं। आप चोरी की रिपोर्ट लिखवाने नहीं आए हैं, आप खुद चोरी करके उनके पास आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पुलिस आपको एक सीट ऑफर करे, आपको बैठने तक के लिए नहीं बोलती है। और रिपोर्ट लिखना तो यह है कि जब तक आप किसी बड़े आदमी का अप्रोच लेके नहीं आते हैं तो गरीब लोगों का तो वो रिपोर्ट भी नहीं लिखती है। आप कितने इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी अप्रोच कैसी है, आप किसी नेता या किसी मिनिस्टर के आदमी हैं, ये पुलिस देखने के बाद आपसे बात करती है और आपका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से दिया जाता है, जो कि सबसे गलत तरीका है। ये फर्क क्यों? कभी आपने सोचा है कि पुलिस का जो सैलरी है वो भी जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तनख्वाह से पुलिस को सैलरी मिलती है, लेकिन उन्हीं टैक्स पेयर के साथ पुलिस का रवैया बहुत खराब होता है। आज आप एक चीज और मानिएगा कि सरकार ने पुलिस को या पुलिस की नौकरी को बहुत इज्जत दी है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो पुलिस का रुतबा बढ़ जाता है और लाखों करोड़ों लोग में अलग आप पुलिस वाले को कह सकते हैं कि हाँ ये उसको यूनिफॉर्म देके कि हाँ ये पुलिस वाला है और ये पब्लिक है। लेकिन पुलिस के यूनिफॉर्म को हमने गलत समझ लिया। पुलिस का यूनिफॉर्म मीन्स हम अब कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारा वो रॉब है। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। पुलिस का मतलब कभी यह नहीं होता कि आप यूनिफॉर्म पहन ले और आपका कोई कानून कुछ ना, क्योंकि आप कानून का पालन करने वाले खुद हैं। जिस आदमी के साथ चाहते हैं उस आदमी के साथ वैसा ट्रीट करें, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म आपको भारत सरकार ने दिया है कि जो आप पब्लिक की सेवा करें। आप सेवा नहीं करते, अपनी सेवा करने पे लग जाते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरी सेवा कौन कितनी कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वैसे हो। आप ये देखते हैं कि आपको पैसा कौन दे रहा है। आप अपनी सैलरी से खुश नहीं है, सैलरी के ऊपर आपको कितना मिल सकता है, इससे आपकी सोच बदल जाती है कि मेरे को ऊपर से पैसा चाहिए। ये पुलिस की व्यूज हैं या पब्लिक की व्यूज पुलिस के लिए हैं। ये बहुत गलत चीज है। जिस देश ने आपको ये रुतबा दिया, ये वर्दी दी, ये यूनिफॉर्म दिया, आप उसके साथ भी ईमानदार नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज पुलिस डिपार्टमेंट भी इस कटघरे में खड़ा है कि लोग उस पर उंगली उठाते हैं। पुलिस स्टाफ कह के आपने देखा होगा कि हर जगह पे आप चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे कहीं पे हो या कुछ भी हो, आप पुलिस स्टाफ कह के आप निकल जाते हैं। ना आपको किराया देना पड़ता है। पिक्चर हॉल में जाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि मेरे को पिक्चर हॉल का टिकट ना लेना पड़े,
मीन्स आप पुलिस हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर आपसे वो पैसा मांग लिया तो फिर आपका रवैया या बोलने का तरीका कितना अच्छा होता है वो आपको भी पता है। हम इसको पुलिस नहीं कह सकते, और मुझे लगता है कि ऐसा पुलिस हो भी नहीं सकता। कोई आदमी आपको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे तो क्यों दे, जब आप उसकी ही इज्जत नहीं कर रहे हैं। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, बेइज्जती करने से कभी इज्जत नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके इन्हीं रवैयों की वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से लोग रिपोर्ट लिखाने से डरते हैं। उनको यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं रिपोर्ट लिखाने जाऊं और ये मुझे ही फांस दे या मैं ही फंस जाऊं, उसके बाद ये मेरे को चूसना शुरू करे या मुझसे पैसे की डिमांड करें। और ये भी एक सच्चाई है कि आज आप कोई रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो सबसे पहले जो होता है वहां के लोअर स्टाफ हो गए चाहे कोई भी हो गया, वो ये देख लेता है कि इससे कितना पैसा लिया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने गाजियाबाद में साईं मंदिर देखा होगा, साईं उद्यान में है, हिंडन रोड पे। मैं अपनी डॉटर के साथ वहां पे जा रहा था। जब मैं मंदिर को क्रॉस कर रहा था तो पहले रोड नहीं बना था, तो रोड और जो था वो मंदिर काफी बड़ा था। मैं अपनी डॉटर के साथ रोड को क्रॉस कर रहा था। दो पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने मेरी डॉटर को हिट करा। हिट करने की वजह से उनके नोज में ब्लड आना शुरू हो गया, वो वहीं पे गिर गई। मैंने कहा कि आप पुलिस वाले हैं, आपको तो और संभल के चलना चाहिए और धीरे चलना चाहिए। आप पब्लिक की रोड पे इतना तेज चला रहे हैं। उसकी वजह सुन के कि पुलिस वालों को मैंने ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। लेकिन फर्क इतना होता है कि आप हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, और हो सकता है कि हर आदमी के साथ आप बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं। जब उसने बोलने की कोशिश करी तो वहां की पब्लिक ने कहा कि श्रीवास्तव साहब से आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप अपने आप को सही करिए। तो वो लाइन पे आए, जिसकी कंप्लेन मैंने गाजियाबाद थाने में करवाया कि आपके ही कांस्टेबल ने इस तरीके से बिहेव अगर वो मेरे साथ कर रहे हैं तो आम पब्लिक के साथ वो क्या बिहेव करते होंगे। ये पुलिस की एक सोच है, ये अप्रोच है। अब मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको रिस्पेक्ट क्यों करे, कोई आदमी आपको सल्यूट क्यों मारे। आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपके साथ आपको सल्यूट करें, आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको इज्जत दें, लेकिन इज्जत वाला काम भी तो करना चाहिए। आपके 80 लोग जो अच्छा काम करते हैं, ये 20 लोग उस पर पानी फेर देते हैं। और हम लोगों की तो सोच भी वही हो गई ना कि अगर पुलिस की नौकरी उसकी सैलरी हो उससे मतलब नहीं है, उसको ऊपरी मिलता है, इसलिए पुलिस का ओहदा और स्टेटस बहुत बड़ा है। घूस लेने को हम स्टेटस मान के चलते हैं कि इस आदमी को पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। ये हम लोगों को भी अपनी सोच खत्म करनी पड़ेगी। ऐसे करप्ट आदमी के साथ कभी अपनी लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप शादी करने जाते हैं और कहते हैं ये पुलिस वाला है, तो इसका मतलब है कि इसकी सैलरी तो अच्छी होगी। अगर 1% इसकी सैलरी कम हो गई तो इसके पास लोगों का जो है ना घूस काफी आता होगा, तो आपको लड़की देने में कोई दिक्कत नहीं, लड़की आपकी खुश रहेगी। ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। आपको मना करना पड़ेगा ऐसे करप्ट पुलिस वालों के साथ कि अपनी लड़की मत दीजिए। अपने जो अगर आपका हक बनता है और पैसा, अगर आपका कोई जेन्युइन पैसा है, अगर आप जनरल मर्चेंट शॉप में जाते हैं या आपका ऑटो पे बैठता है, उसके बाद अगर ये पैसा नहीं देता है तो आप इसकी कंप्लेंट करिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। आज सिर्फ इसको यही बताना मेरा एक पर्पस है कि हम पुलिस वालों को इतनी इज्जत देते हैं, पुलिस वाले इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो सिर्फ वर्दी को अपना कहते हैं ना, पुलिस होने का मतलब है कि रुतबा, और वर्दी पहनने का मतलब है कि हम भीड़ से अलग हो गए। तो ये अपनी सोच बदलिए। और पुलिस का मतलब है कि जनता की सेवा। आप जनता की सेवा करिए। अगर ये पुलिस वाले आपसे पैसा की डिमांड करें किसी केस के रिगार्डिंग, तो आपको मना करना पड़ेगा। आपको शुरुआत तो कम से कम करना पड़ेगा। क्रिमिनल चलिए मेरे को कह देता है कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन आप क्रिमिनल नहीं है, आप भी तो मना करिए। जितने जिम्मेदार ये पुलिस वाले हैं, पैसा देके उससे ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हो जाते हैं।
तो अपने आप को भी बदलिए। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि पुलिस वाले जितने गलत हैं उसके साथ साथ हम भी उनको बढ़ावा देके उतने ही जिम्मेदार बन जाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करे ऐसा, या पुलिस क्या करे जिससे इनकी इमेज अच्छी बन सके, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं या पब्लिक को परेशान करते हैं तो कम से कम उन पे लगाम लगाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे पुलिस भी देशभक्त का अंतिम भाग। नमस्कार, जय हिंद।